पद्मा एकादशी की कथा। प्यारे मित्रों, एक बार महाराज युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण वन में गए। भगवान श्री कृष्ण को आया देखकर युधिष्ठिर जी ने खड़े होकर उनका स्वागत सत्कार किया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले, भगवान, पापों के नाश के लिए जो अति उत्तम सरल विधि हो वो मुझे बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, एक बार नारद जी के पूछने पर स्वयं ब्रह्मा जी ने जो दृष्टांत जो महत् कथा सुनाई, मैं तुम्हें वो ही वृतांत सुना रहा हूं। एक बार इस धरती पर सूर्यवंशी राजा मंदाता का राज्य था। मंदाता बड़े ही न्यायपूर्ण राज करते थे। फिर भी उनके राज्य में अकाल पड़ गया। 3 सालों तक वृष्टि नहीं हुई। प्रजा त्राही त्राही का राजा के पास गई, महाराज कुछ कीजिए। राजा ने कहा, ऐसा प्राकृतिक प्रकोप ज्यादातर राजा के दोष से होता है। मुझसे क्या अपराध हुआ, मैं इसे जानने के लिए वन में जरूर जाऊंगा। और राजा कुछ सेवकों के साथ वन की यात्रा में चल पड़े। वहाँ ऋषियों और मुनियों के आश्रमों पे गए और उन्हें उन आश्रमों के बीच में अंगीरा ऋषि के दर्शन हो गए। अंगीरा ऋषि के चरणों में प्रणाम कर राजा मंदाता ने अपना सारा दुख कह सुनाया और कहा, मुझसे क्या अपराध हुआ है जो मेरे राज में ऐसा प्राकृतिक प्रकोप आया है। तब अंगिरा ऋषि बोले, राजन, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। ये सतयुग चल रहा है। इस युग में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। उस युग में शूद्र मेला वगैरह उठाया करते थे, पर सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखते थे। इसीलिए उनसे उनके द्वारा शुद्ध कार्य निषेध होते थे। जन कल्याण का कोई भी कार्य करना हो तो ध्यान दिया जाता है कहीं हमारे शरीर पर बैक्टीरिया या कीटाणु तो लगे हुए नहीं हैं। तपस्या विश्व कल्याण के लिए होती है, तो इसे करने वाला परम शुद्ध होना चाहिए। तन से भी शुद्ध होना चाहिए तो मन से भी शुद्ध होना चाहिए। राजा उसे या तो तुम तपस्या से निवृत्त कर दो ताकि वो जन सेवा की जो कार्य कर रहा है, जिस ढंग से कर रहा है वैसे न करें, क्योंकि उससे बैक्टीरिया के फैलने का डर हो सकता था, महामारियों के फैलने का डर हो सकता है। राजा, ये तुम्हारा काम है, ध्यान रखना। राजा ने कहा, और कोई उपाय बताइए। तब अंगिरा ऋषि बोले, राजन, यदि तुम अपनी पूरी प्रजा और अनुचरों के साथ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का दिन उपवास कर
भगवान नारायण का पूजन करो, उनके लिए दान करो, तो अवश्य ही तुम्हारे राज्य में बरसात होगी। राजा ने वैसा ही किया। पद्मा एकादशी के फलस्वरूप उसके राज्य में पर्याप्त बरसात हुई। कहीं भी अन्न और जल की कमी नहीं रही। इसी दिन वामन देव का प्राकट्य भी होता है और वामन देव दान भी मांगते हैं। इस दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन जल भरा हुआ पात्र, चावल और दही का दान अवश्य करना चाहिए। मित्रों, इस दिन दान करने से पापों का नाश होता है, ऐसा प्रमाण पद्म पुराण में है। इसीलिए पापों से मुक्त होने के लिए इस दिन अवश्य दान करना चाहिए और पाप प्रशमन स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए, सुनना भी चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं हूँ व्यास महाराज। नमस्कार।